Hello friends, welcome back. My name is Anita. In previous video you have learned about the verb by definition with example. आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको वर्ब को और अच्छी तरह से जानने, समझने और पहचानने के लिए 3 तरीके का एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगी और बताऊंगी। साथ में वाक्यों से भी आपको समझाऊंगी कि इन वर्ब्स को वाक्यों में कहाँ और कैसे किन अर्थों में प्रयोग किया जाता है, ताकि आपको अंग्रेजी बोलने और लिखने में कोई परेशानी ना हो और कोई मिस्टेक्स ना हो और आप वर्ब्स को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि वर्ब के बिना वाक्य बिल्कुल हम नहीं बोल सकते हैं, ना ही वाक्य बन सकता है। तो आइए हम जानते हैं वर्ब्स को समझने का कौन सा 3 तरीके हैं। Verbs can be understood by 3 ways. Verbs that denote action, कुछ कार्रवाई होने को दर्शाता है, मीन्स कोई काम हो रहा है उसे दर्शाता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल गो जाना, कम आना, रन दौड़ना, डांस डांस करना, वॉक काम करना, टॉक बातें करना, जंप उछलना, सिंग गाना गाना, फ्लाई उड़ना। इससे कार्रवाई हो रहा है वो हमें दर्शाता है, मीन्स जैसे विच शोज प्लेज। सेकंड, वर्ब्स विच डिनोट बीइंग, होने को दर्शाता है, मीन्स इज है, एम हूँ, वॉज था थी, वर थे, आर हैं, will be, shall be होंगे, are not action, they tell us what a person is or thing is। थर्ड तरीके को समझते हैं, verbs which denote position। पोजीशन मीन्स होता है अधिकार या फिर कब्जा या फिर पावर। पावर से हम वर्ब को समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैज़, हैव, had, will have, shall have, are not action doing। तो इस तरह से आपने 3 तरीके को समझ लिया कि वर्ब को हम कैसे समझेंगे। 3 तरीके से आपने वर्ब को अच्छी तरह से जान लिया, समझ लिया और पहचान भी लिया। पहचानने के बाद हम अब वाक्यों में प्रयोग करेंगे, क्योंकि वर्ब के बिना वाक्य बिल्कुल नहीं बन सकता है। डेली लाइफ में हम कुछ ना कुछ काम करते हैं, काम के बिना हमारा जीवन भी अधूरा है और वर्ब के बिना वाक्य भी होना या बनना या बोलना मुश्किल है। तो आइए समझते हैं फर्स्ट सेंटेंस। वी ईट आवर फूड स्लोली एंड च्यू इट वेल। हम अपना खाना धीरे खाते हैं और अच्छी तरह से चबाते हैं। द वर्ड ईट एंड च्यू आर वर्ब्स विच शोज प्लेस, मीन्स कार्रवाई होने को दर्शा रहा है। क्या कार्रवाई होने को दर्शा रहा है? कि हम क्या करते हैं, खाते हैं और खाना को चबाते हैं। तो द वर्ड ईट एंड च्यू से एक्शन का पता चलता है। खाना और चबाना ये दोनों क्या हैं? वर्ब्स हैं। और विच शोज प्लेस। नेक्स्ट सेकेंड सेंटेंस, ही वर्क्स हार्ड बट स्लीप्स अ लॉट। वह कड़ी मेहनत करता है और बहुत सोता है। तो इस वाक्य में वर्क्स एंड स्लीप्स वर्ब्स हैं और सोने का एंड काम करने का कार्रवाई हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, he is a doctor, he was a student 5 years ago। वह एक डॉक्टर है और 5 साल पहले वह एक स्टूडेंट था। अब यहाँ पे है और था होने को दर्शा रहा है। क्या होने को दर्शा रहा है? कि he is a doctor, is, he was a student, वह स्टूडेंट था। The word is and was denote beings, मीन्स होने को दर्शा रहा है। यहाँ कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, बस होने को दर्शा रहा है कि वह डॉक्टर है और स्टूडेंट था। नेक्स्ट सेंटेंस, ही हैज़ अ न्यू ब्लू कार।
उसके पास एक ब्लू कार है। ही हैड और रेड कार लास्ट ईयर। लास्ट ईयर उसके पास रेड कार थी। अब यहाँ पे द वर्ड हैज़ एंड हैड डिनोट्स पोजीशन। पोजीशन मीन्स उसका कार पर अधिकार है, मीन्स यहाँ एक्शन बिल्कुल नहीं हो रहा है। द वर्ड हैज़ एंड हैड are not doing action but they tell us belonging मीन्स संबंध को दर्शा रहा है या पावर को दर्शा रहा है कि उसके पास ब्लू कार है और रेड कार थी। सो द वर्ड हैज़ एंड हैड आर वर्ब्स। तो इस तरह से आपने देखा कि वर्ब के बिना वाक्य बिल्कुल नहीं बन सकता।